ये मुक्ति पथ पर ले जाने के लिए मिला है, ये भक्ति के मार्ग में चलने के लिए मिला है, ये खेलने खाने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला ही है भक्ति करने के लिए। अगर अब की चूके तो पता नहीं फिर कब मिलेगा मौका, कोई नहीं जानता। इसलिए ये मत सोचना कि ये जीवन हमें बस हंसने खेलने खाने के लिए मिला है। हंसी तो है नहीं, खेलना खाना रह गया और खेल भी नहीं रहा। अब रिश्तों में खिलवाड़ शुरू हो गया, मित्रता में खिलवाड़ शुरू हो गया, माता पिता के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया। साहब ने कहा ये भाग्यवाद भगवानवाद को छोड़ दो, पुरुषार्थवाद। और पुरुषार्थ अर्थात वह कर्म, वह अर्थ जो श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, कर्म करो। और जब पुरुषार्थ करेंगे तब परमार्थ भी होगा, तब धर्म भी होगा, तब सेवा भी होगी, तब जगत कल्याण भी होगा। और यही भाव लेकर हम सबको चलना है। सदगुरु कबीर ने यही भाव जागृत किया। तो सदगुरु कबीर को अगर मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अहिंसा तो जीवन में होनी ही चाहिए। नशा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के नशा करते हैं, संकल्प ले लीजिए कि जीवन थोड़ा है, नशा कर कर के हम शरीर जो साधन मिला है हम इसे भी बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए आपकी गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप पर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कहते हैं कि अच्छा चलो आज डीजल ही डाल दो। आप जानते हैं पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल डालेंगे चलेगी ही नहीं। या टंकी में पेट्रोल खत्म हो गया तो पानी भरते हैं क्या, जानते हैं इंजन खराब हो जाएगा। एक गाड़ी के लिए आपको इतना ख्याल है कि गाड़ी खराब ना हो जाए। ये शरीर तो उससे भी ज्यादा कीमती है, इसमें तो जो देना है वही देना है। इसमें हम क्या क्या दिए चले जा रहे हैं। तंबाकू दे रहे हैं, तंबाकू देने के लिए शरीर है। मांस दे रहे हैं, और कुछ लोग तो आज फार्मूला चला दिए कि अंडा शाकाहारी होता है। अब खाना है, जिह्वा लोलुपता है, तो अंडा को शाकाहारी बना दिए। अरे भाई, जिस अंडा से बच्चे का जन्म हो रहा है, शिशु, उसमें से प्राणी का जन्म हो रहा है, जिसमें रज-बीर्ज है, रक्त है, वो शाकाहारी कैसे हो जाएगा। शाकाहारी वो चीजें हैं जो प्रकृति से मिलती है, अर्थात जड़ से मिलती है, जो पौधों से मिलती है, वो शाकाहारी है, जो स्वाभाविक मिलती है। और मांस खाने की योग्य चीजें नहीं है। मैं कहा करता हूं कि पहले राक्षस होते थे तो उसकी पहचान क्या थी, मदिरा पीता था, मांस खाता था, व्यभिचार करता था, धर्म का विरोध करता था, इंसानों को मारता था, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। आज वही कर्म जो जो कर रहा है वही राक्षस है, दूसरा कौन। और अगर हम वही कर्म नहीं छोड़े तो हम राक्षस ही रह जाएंगे। इसलिए आज इंसान बनना है तो मांस, मछली, मदिरा, दारू, ताड़ी, शराब, यहां तक कि चाय भी छोड़ दीजिए। चाय में भी निकोटिन नाम का जहर होता है। मैं चर्चा किया करता हूं, हालांकि इसमें समय लगता है। 100% लोग तो नहीं, 99% चाय पीते होंगे। एक बचा देता हूं, हो सकता है कोई एक आध ना पीते हो तो झूठ हो जाएगी मेरी बात। हाँ देखिए, एक सज्जन नहीं पीते। कौन कौन चाय नहीं पीते हैं, कितने लोग हैं? चलिए 3-4 लोग हैं, इसलिए मैं 99 ठीक ही कहा। तो चाय नहीं पीते हैं, बहुत अच्छी बात है। चूंकि अपना जो भारतवर्ष है ये चाय के अनुकूल ही नहीं है। ये यूरोप आदि में जो जहाँ तापमान एकदम ठंड रहता है, या तो माइनस में होता है या 20 डिग्री से नीचे होता है, तो वहाँ का जो बॉडी है, बॉडी टेम्परेचर या बॉडी का जो सिस्टम है, वो चाय को पचा सकती है। लेकिन भारत में चाय जहर का कारण बन रहा है। और अंग्रेज आए तो चाय लेकर आए। सबसे चालाकी अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे भारत वो आए तो हमारे यहाँ की जड़ी बूटी औषधियाँ सब ले गए और वो अपने यहाँ का कचरा यहाँ दे गए। इसलिए आज आदमी बाजार भी जाता है तो बहुत कम लोग होंगे जो गन्ने के जूस पीने के लिए निकलते होंगे, या बेल का शरबत पीते होंगे, या कोई पपीता शेक या चीकू शेक पीते होंगे, काढ़ा पीते होंगे। अधिकांश लोग निकलते हैं चलो कुछ ठंडा हो जाए, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा। अब वो पहुंच जाएंगे, कुछ ठंडा हो जाए, उनको लगता है वाह हम कितने अच्छे लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, हम कोका कोला पी रहे हैं। और कोई गन्ने का जूस पी रहा है तो वो उसको देखकर ऐसे हंसते हैं जैसे वो कितना बड़ा अपराध कर रहा है।
जबकि वो नासमझ है जो कोका कोला पी रहा है। अगर कोई पीते हैं छोड़ दीजिए, वो टॉयलेट क्लीनर है और कुछ नहीं है, एसिड है वो। आप उससे शौचालय साफ करिए, बढ़िया साफ होगा, हार्पिक लाने की जरूरत नहीं है। अब आप उसे पेट में डाल रहे हैं, नुकसान करेगा, वो हमारे लिए जरूरत ही नहीं है। और अब दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं, हम देशद्रोह भी कर रहे हैं। वो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ टॉयलेट क्लीनर बेच रही है, हम उसको पैसा भेज रहे हैं। और जो अपना बेचारा गरीब लोग गन्ना का जूस बेच रहा है, जो शरबत बेच रहा है, ठेला पर दिन रात मेहनत करके वहां गया है, बेच रहा है दिन भर धूप में, हम उससे ले लें, क्या दिक्कत है। मौसम्बी का जूस पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम उससे नहीं लेते हैं, हम वहां चले जाते हैं। इसलिए हमारा किसान आज भी गरीब है। ये कोका कोला, पेप्सी और शराब बेचने वाला देखिए बिल्डिंगें खड़ा कर लेता है। दूध बेचने वाला डिब्बा में लेके घर घर बेचता है, तब भी गरीब है। ये शराब बेचने वाला किसी कोने में जंगल में दुकान खोल देता, अमीर बन जाता है। दूध 60 रुपए लीटर हो गया तो आदमी कहता है बड़ा महंगा हो गया, नहीं पी सकते। और शराब 500 रुपए लीटर भी हो जाएगा, 1000 रुपए, तो आदमी पीने चला जाता है। एक गरीब आदमी कहता है गुरुजी क्या करें, हम बड़े गरीब आदमी हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, सत्संग नहीं करा सकते। पत्नी ने कहा ये रोज शराब पीता है। मैंने कहा रोज शराब पीते हो तो गरीबी कहाँ चली गई? शराब पीने में तुम गरीब नहीं हो, लेकिन बच्चे को पढ़ाने में गरीबी सामने आ गई, सत्संग करने में गरीबी सामने आ गई, दूध पीने में गरीबी सामने आ गई। जो चीजें आपके जीवन को दिशा दे सकती है, आपको आदर्शवान बना सकती है, वो चीजें लेने में आप गरीब हो गए। तो हम सब ये कोशिश नहीं करते हैं। मैंने कहा कि जीवन में संकल्प लीजिए कि नशा दुर्व्यसन नहीं करना है, चाय उसमें आता है, ये भी नशा है। और ये मत सोचिए किसी के घर जाएंगे चाय पीने कहेगा तो क्या होगा, मत पीजिए। दोबारा जाइएगा वो पिलाएंगे ही नहीं। आप कहिए हमको पानी पिला दीजिए, हमको चाय के जगह में काढ़ा बना के दे दीजिए, शरबत दे दीजिए, चाय मत दीजिए। चाय से सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आपका पाचन तंत्र बिगड़ रहा है। और आज हमारे भारतवर्ष में लगभग लोग पेट का रोगी है। मैं चाय छोड़ने की सलाह क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपका लाखों रुपया स्वास्थ्य पर जा रहा है और उसका मूल कारण चाय है। आप पेट के मरीज बन रहे हैं। निकोटिन नाम का जहर है जो आपके ब्लड को डैमेज कर रहा है, और चाय आपके पेट में कब्ज पैदा कर रहा है। और आयुर्वेद कहता है अगर पेट में कब्ज पैदा हो जाए तो लगभग 103 प्रकार की बीमारी उतर आती है, जिसमें से असमय में बाल सफेद होना, चर्म रोग का होना, ब्लड प्रेशर होना, शुगर का होना, अन्य तमाम प्रकार की बीमारियां, जोड़ों में दर्द होना, घुटन मांसपेशियों में खिंचाव होना, आंखों की रोशनी जाना, तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। फिर हम डॉक्टर का चक्कर लगाते, फिर हर व्यक्ति का घर छोटा सा मेडिकल हॉल बन जाता है। फिर आप छोटी छोटी दवाइयां रखते, सुबह उठते हैं दवाइयों से शुरुआत होती, रात सोते सोते दवाइयों से अंत होती। बहुत सारा पैसा आपका फिर स्वास्थ्य में चला जाता है। चाय में तो पैसा गया ही, साथ साथ स्वास्थ्य भी गया। इसी को कहते हैं खरीद की बीमारी लेना। कहीं बीमारी बिक रही हो और कोई आदमी कहे हमको भी दे दो 2-4 बीमारी, ठीक नहीं लगता। स्वस्थ ठीक नहीं लगते, थोड़ा खरीद लेते हैं। यही हुआ, चाय पीना मतलब बीमारी खरीदना, कोका कोला पीना मतलब बीमारी खरीदना। ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जो भी लोग खाते हैं सावधान हो जाइए, मोमोज खाने वाले, ये सब स्ट्रीट फूड है। ये जहर और आपके शरीर में कैंसर के अलावा कुछ नहीं ला सकता। ये सब बहुत गंदा चीजें हैं। आप खाना है घर में शुद्ध ताजा रोटी बना के खाइए, इससे शुद्ध कुछ भी नहीं है। बाजार जाइए, फल फ्रूट खाइए, जूस पीजिए, शरबत पीजिए। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन को नशा मुक्त करिए, तो ये सब नशा में ही आता है, दुर्व्यसन में ही आता है। और ये अंडा कोई शाकाहारी नहीं है। सोचने वाला भी मांसाहारी हो जाता है जो कहता है शाकाहारी। सोचिए इतना घटिया चीज है। तो कोई भी चीज जिसमें हिंसा हो, जो जिसमें रक्त समाया हो, वो चीजें खाने की नहीं होती है। खाने के लिए इतनी चीजें प्रकृति में मौजूद है, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, चावल, आटा, गेहूं, दाल, फल, फ्रूट, क्या कमी है? खाइए भरपेट। लेकिन आदमी मांसाहार के पीछे भाग रहा है। कई लोग कहते हैं मांस में बड़ा प्रोटीन छिपा है, इसलिए खाते हैं। तो हमारा जितने लोग शाकाहारी हैं
वो लोग तो कोई मांस नहीं खाते, तो क्या सब लोग में प्रोटीन की कमी हो गई क्या? हम लोगों में प्रोटीन की कमी है क्या? हम लोग कोई नशा कोई दुर्व्यसन कुछ भी नहीं करते, कहाँ कोई प्रोटीन की कमी है? बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना होगा, स्वतंत्रता में अग्रगणी भूमिका उनकी थी, बड़े महान व्यक्तित्व के धनी। उन्होंने गीता का भाष्य लिखा है और भूमिका ही सैकड़ों पृष्ठ में उन्होंने लिखा है, और ऐसा लिखा है कि मांस खाने वाला आदमी पढ़ नहीं पाता है, और वो सिर्फ चावल दाल आटा सब्जी दूध खाकर लिखा है। भगवान कृष्ण को ही ले लीजिए, मक्खन खाने वाला, दूध दही खाने वाला, और कंस था भैंसा खाने वाला। अब सोचिए, वो भगवान कृष्ण बचपन में ही पटक पटक के कंस का पूरा पाठ पुर्जा अलग कर दिए, मक्खन खा खा करके। तो किनके शरीर में ज्यादा पावर है? हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी शुद्ध शाकाहारी वैष्णव बाल ब्रह्मचारी हैं, कुछ नहीं खाते हैं फालतू चीजें, और शरीर में बल कितना है, अतुलित बल धामा। बड़े बड़े राक्षस जो भैंसा मुर्गा खाने वाला, आदमी तक को चबा जाने वाला, एक मुक्का में सब कहाँ फेंका जाए कोई ठिकाना नहीं। तो ये उनके आदर्श हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कल्पनाओं में जिए, लेकिन हम अपने महापुरुषों को जानें कि उनका जीवन शुद्ध शाकाहारी वैष्णव है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, नशा से दूर रहिए, खान पान सही रखिए। अगर सच्चे अर्थ में आप अपने अपने महापुरुषों को मानते हैं तो सबसे पहले मांसाहार का त्याग, नशा का त्याग, दुर्व्यसन का त्याग, उसके बाद झीनी माया अर्थात फिर जो पतले विकार हैं, छोटे सूक्ष्म, जो सूक्ष्म विकार हैं वो है नफरत, किसी से नफरत है उसका त्याग करिए, किसी से घृणा है उसका त्याग करिए। अगर आप सदगुरु कबीर की वाणी को जीवन में उतार पाते हैं तो समझिए कि आप भी स्वयं तत्वमसि, जो वेद के ऋषियों ने कहा। जब किसी ने कहा आप कौन है, तो वेद ने कहा अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो लोगों ने कहा फिर हम लोग कौन है, तो वेद के ऋषियों ने कहा तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी अलग नहीं हो। तो तुम भी ब्रह्म हो कैसे? कैसे ब्रह्म है? तो ब्रह्म तभी है जब छल कपट घृणा नफरत द्वेष मन से निकल जाए, सबके प्रति प्रेम का भाव हो, सबके प्रति समता का भाव हो, आपका जीवन पूर्ण शुद्ध शाकाहारी वैष्णव हो, तो सदगुरु भी कहते हैं कि आप सभी भगवान हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर बड़े निडर होकर के, निर्भीक होकर के अपनी बातें उस वक्त कहे थे, डरे किसी से नहीं। सारी बातें उन्होंने कही, चाहे वो हिंदू समाज के लिए हो, चाहे मुसलमान समाज के लिए हो, चाहे पुरोहितों के लिए हो, चाहे मौलवियों के लिए हो, उन्होंने बातें कही। और जहां अच्छा देखा अच्छा भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पंडित है, ज्ञानी है, समझदार है, उनका सम्मान भी किया। उन्होंने कहा कि कहीं कबीर हम जात पुकारा, और पंडित होय सो ले विचारा। उन्होंने कहा मैं कहते हुए जा रहा हूं, जो पंडित होगा वो मेरी बातों को विचार करेगा। तो पंडित का सम्मान भी किया, लेकिन जहां गलतियां देखी वहां प्रहार भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि पंडित अगर होना चाहते हो तो क्या सूत्र अपनाना पड़ेगा। किसी ने कहा कि अगर क्या कोई भी व्यक्ति पंडित हो सकता है? साहब ने कहा सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ही पंडित नहीं है, और हो सकता है वो पंडित ना भी हो सके, क्योंकि जन्म जरूर ब्राह्मण कुल में लिया, लेकिन अगर कर्म उसने राक्षस वाला किया है तो फिर वो शूद्र है। और जिसका जन्म पिछड़े कुल में हुआ है, कर्म महान है, तो वो पंडित है। कहा कैसे? साहब ने कहा पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ के जग के लोग मर गए, पोथी पढ़ा सोचा हम पंडित बन जाएंगे, नहीं बना। तो कौन बना? तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये छोटा सा अक्षर 2.5 अक्षर प्रेम, जिसने उसे पढ़ लिया, उसे जान लिया, सब में परमात्मा देखना जान लिया, साहब कहते हो पंडित हो गया, उसे श्रेष्ठ फिर कोई नहीं। तो कर्म से कोई भी महान बन सकता है। तो मैंने कहा सदगुरु कबीर का ज्ञान महान बनने का रास्ता है। उन्होंने सत्य का रास्ता दिखाया, प्रेम का रास्ता दिखाया। वो डरे नहीं, निर्भीक होकर अपनी बात कहे।
और आज हम सब का भी कर्तव्य है कि हम सब भी अपनी बात निर्भीकता से रख सके, लेकिन वो हर जगह नहीं कि कहीं भी कठोरता से बात करें। जहां आवश्यकता पड़े वहां कठोर भी बनना है, जहां जरूरत पड़े वहां अनुशासन से भी कहना है, प्रेम से भी कहना है। क्रोध जैसे माता पिता करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो जो आदर्श माता पिता हैं वो भी क्रोध करते हैं, लेकिन किस भाव से कि बच्चे का बिगाड़ ना हो जाए। एक माता पिता अगर अपने बच्चे पर क्रोध करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चे में सुधार लाना। ये उद्देश्य नहीं होता है बच्चे को बिगाड़ना। तो और सदगुरु कबीर भी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु भी कभी क्रोध करते हैं शिष्य पर, लेकिन किस भाव से करते हैं? अंदर सहारा देते हैं प्रेम का, बाहर से अनुशासन का थप्पड़ देते हैं, ताकि शिष्य सही रास्ते पर चले, बिगड़ ना जाए। तो जब कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो अनुशासन के लिए थोड़ी बातें कड़क होकर भी कहनी पड़ती है। साहब ने कही है, जहां जरूरत पड़ा उन्होंने फटकारा, जहां जरूरत पड़ा प्रेम से कहा, जहां जरूरत पड़ा हाथ भी जोड़ लिया। वे तो कहते हैं कि कितनों मनावो, मैंने कहा पांव पड़ी कितनों मनावो रोए, हिंदू पूजे देवता तुर्क न कहो को। हाथ भी जोड़ा, पांव भी पड़ा, प्यार से बातें कही, लेकिन कोई माना नहीं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं प्रेम की भी बात करता हूँ, मैं विनम्रता की भी बात करता हूँ, और जो मेरी बातों को मानेगा ये फिर वही गुरु, हम चेला। जो मेरी बात को मान लेगा वो गुरु हो जाएगा, मैं चेला बनने को तैयार हूँ। साहब इतने विनम्र हो जाते हैं। वे कहते हैं, कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। वे कहते हैं जो इस बार को मेरी बातों को बूझेगा वही गुरु मैं चेला। तो सदगुरु कबीर के इस क्रांतिकारी स्वरूप को हमें जानना है। हमें सिर्फ उनकी बातों को पढ़ना नहीं है, उस पर चलना है। हमें सिर्फ उनकी बातों को रटना नहीं है, उसको जीना है। और जो सदगुरु कबीर के बताए हुए पथ पर चलता है, जो बुद्ध के बताए हुए पथ पर चलता है, जो श्री राम के बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलता है, सच्चे अर्थ में वही उसका अनुयायी हो सकता है। बाकी नाम लेने वाले तो सैकड़ों मिलेंगे, हजारों मिलेंगे। राम नाम लेने वाले कम थोड़े हैं, बहुत हैं। लेकिन किनके जीवन में राम का आदर्श है? राम की मूर्तियां तो मंदिर में आ जाती है, राम का आदर्श हमारे दिल में आता ही नहीं है। राम की मूर्तियों को तो हम स्थापित कर देते हैं, लेकिन राम का ज्ञान, राम का चरित्र हम अपने हृदय में स्थापित कहाँ कर पाते हैं। मूर्ति हम राम का बैठा रहे हैं और जीवन हम रावण का जी रहे हैं, राक्षस का जी रहे हैं, तो काम नहीं बनेगा। हमें अपने हृदय में भी राम का आदर्श बिठाना पड़ेगा। हमें भी अपने भाइयों से प्रेम रखना पड़ेगा, पिता का सम्मान करना पड़ेगा, सबके प्रति मित्रता का व्यवहार करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सदगुरु कबीर वो महानतम क्रांतिकारी संत हैं जिन्होंने अपनी बातों को कहा और सत्य कहा और मानवता के कल्याण के लिए कहा। उनका ध्येय किसी का दिल दुखाना नहीं था। उनका ध्येय किसी से दोस्ती या दुश्मनी का नहीं था। उनका लक्ष्य किसी का अपमान करने का नहीं था। उनका लक्ष्य था समस्त मानवता का सम्मान हो सके, जातिवाद का जहर मिट सके, संप्रदायवाद का जहर मिट सके, क्षेत्रवाद का जहर मिट सके। वे चाहते थे कि दुनिया तो अगर पूरी दुनिया एक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष कम से कम इतना तो चाहते थे कि जिस देश में रहते हैं कम से कम ये देश हमारा एक बन के रह सके, हम इसी में ना बंट पाएं। और देश तो छोड़िए, आज हमारा समाज अपने गांव में एक बनकर नहीं है, घर में एक बनकर नहीं है। एक घर में 2-3 भाई है, सब विरोध में चल रहा है, एक दूसरे से विरोध में है। कोई जमीन का झगड़ा लेकर बैठा है, कोई धन का झगड़ा लेकर बैठा है। आप कोर्ट कचहरी चले जाइए, न्यायालय में, तो आपको अधिकांश झगड़े भाई भाई का मिलेगा, वहाँ दूसरा कम मिलेगा। और वो भी उस देश में जहाँ राम की पूजा हो रही है, जो राम अपनी गद्दी छोड़कर जंगल चले गए, जो राम अपनी पत्नी में ही इतनी आस्था रखते हैं, जो माता के प्रति इतना प्रेम और श्रद्धा रखते हैं, उस राम के इस देश में भाई पर मुकदमा हो रहा है। उस राम के देश में पिता माता को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। उस राम के देश में पत्नी के साथ प्रताड़ना हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि हम अपने महापुरुषों को मानते तो हैं, नाम तो जपते हैं,
लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते, उनके आचरण को नहीं मानते। और यह सत्संग उनके आचरण को जीवन में उतारने के लिए है। ये जो 2 दिन का सत्संग मिला है, ये समझ जाइए कि हमें अपने अपने जीवन में अपने महापुरुषों का आदर्श यहाँ से उतार के जाना है। ये थोड़ा सा जीवन मिला है, कौन जानता है कब सांसें निकल जाए, कौन जानता है किससे किसका बिछुड़ना हो जाए। जिस धरती पर हर चीज की गारंटी है, वहां आपके और हमारे शरीर की कोई गारंटी नहीं। और अगर किसी ने कोई गारंटी कार्ड लाया हो जन्म से तो बता दे, कोई प्रमाण पत्र है क्या? मोबाइल से लेकर साउंड बॉक्स और मकान पंखा सब का गारंटी वारंटी मिल जाता है, पर जो इन चीज़ों को बनाने वाला इंसान है उसी की कोई गारंटी नहीं। आपकी बनाई हुई चीज़ों की वारंटी आपने तय कर दी, पर स्वयं के शरीर की कोई वारंटी गारंटी नहीं है। कब छूट जाए कोई नहीं जानता। तो जो शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है, उस शरीर से पाप करने से अच्छा है पुण्य की कमाई करो। क्या पता कब मृत्यु आ जाए, और आएगा तो क्या मौका देगा? मृत्यु जब आ जाएगी तो आप कितना भी हाथ जोड़ेंगे कि अब तक तो हमने जीवन को लगा दिया संसार में, थोड़ा मौका दे दो, भजन कर लें। मौत कहेगी थोड़ा भी मौका नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। तो जो मिला है मौका, उसे व्यर्थ मत गंवाइए। जो समय मिला है व्यर्थ मत गंवाइए। गुरु भक्ति में मन को लगाइए। इस धरती पर अगर कहीं से आपको ज्ञान और सूत्र मिलेगा, सदगुरु संत से मिलेगा, गुरु से मिलेगा, तो गुरु से जुड़िए, गुरु से ज्ञान लीजिए और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलिए। आपका घर भी स्वर्ग बनेगा, जीवन भी स्वर्ग बनेगा, आपका समाज भी आदर्श बनेगा। तो ऐसे महानतम संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के विचारों को हम सबको जीवन में उतारना है। उनके आदर्शों को हम सबके जीवन में हमें उतारना है, क्योंकि वो सत्य कहते हैं, वो कभी डरते नहीं हैं, सत्य कहने से नहीं डरते। जब वो हमारे लिए इतना करते हैं तो उनकी उन बातों को हमें उतारने में क्या दिक्कत है? तो ऐसे महान संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की बातों को, उनके आदर्शों को हम सब अपने अपने जीवन में उतार सकें, अपने अपने जीवन में हम आचरण से जोड़ सकें, तभी हम एक सच्चे अर्थ में इंसान कहला सकते हैं, मानव कहला सकते हैं। वरना क्या होगा? मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। साहब कहते हैं अगर हम सच्चा ज्ञान जीवन में नहीं उतारे, मानवता नहीं उतारे, तो ठीक ऐसा ही जैसे मानुष केरी खोलरी, खोल तो मनुष्य का होगा, लेकिन कोई बैल को पहना दिया जाए तो भीतर से तो बैल ही होगा। तो अगर हमने मनुष्य का खोल तो ओढ़ा, लेकिन कर्म हमारा नहीं बदला, तो हम भीतर से राक्षस ही बने रहेंगे। और हमें इंसान बनकर जीना है, इंसान बनकर ही जाना भी है। तो इसी मंगल कामना के साथ आज के इस सत्र में वाणी को विराम देता हूँ।